हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट्स। आपने तो स्वामी जी कहा कि गायत्री करो, ये सब चीज़ करो। बहुत से लोग तो ये कह देते हैं कि जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो गायत्री नहीं कर सकते, या स्त्रियां गायत्री नहीं कर सकती। तो भाई फिर ऐसे में तो कंफ्यूजन है। आपका ये प्रश्न मुझे, मेरे ब्राह्मण होने के बावजूद भी पूर्वाश्रम ब्राह्मण है, मेरे ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं जी। ये तो दुकानें चलाने वाली बातें हैं। मुझे एक व्यक्ति दिखाओ जिसको माँ गायत्री ने बोल दिया हो कि भाई तुम गायत्री मत किया करो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आचार्य राम शर्मा ने जो क्रांति लाई, हर वर्ग को दिया उन्होंने, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। हमें उन दुकानों में नहीं रहना चाहिए कि ये मेरी दुकान, मेरी ब्रांड। नहीं, आचार्य राम शर्मा ने जो गायत्री के लिए काम किया, अद्भुत कार्य किया है, सबको बांटा उन्होंने। सही। और दो हाथ से, मतलब उत्तर भारत के अंदर उन्होंने क्रांति ला दी। और मैं चाहता हूं ये क्रांति घर घर तक पहुंचे, हर वर्ण तक पहुंचे, हर जाति तक पहुंचे। गायत्री जन्मसिद्ध अधिकार है प्रत्येक सनातनी का, और उसको जपने में कोई नियम नहीं लगता। तुम करो, और तुम्हारा पाप अगर है तो मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोलता हूं, मैं आपके पाप का वहन करूंगा। आप गायत्री शुरू करो जी। ओके। भगवान आपके लिए, आपकी शक्ति का वर्धन करने के लिए है, आपको गिराने के लिए नहीं है। कोई मंत्र जो सात्विक वृत्ति से, आप गायत्री मंत्र की मीनिंग तो पढ़ो पहले एक बार। आप पढ़ो दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ो तो आपको पता पड़ जाएगा गायत्री की ताकत क्या है। जहां गायत्री की मीनिंग वो देते हैं, मूल मंत्र का जो प्रारूप है उसका मीनिंग भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे प्राणदाता, दुख हरता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठ, तेजस्वी और सकल जगत के उत्पादक हो। हम आपका ध्यान करते हैं कि आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों में प्रेरित करें। अब इसमें कौन सा गलत तंत्र है, कौन सा गलत शब्द है? किसी को मारक शक्ति है, किसी को प्रेरणा के लिए आप बोल रहे हो, टू इंस्पायर मी। और इसमें क्यों रोक टोक होनी चाहिए? क्यों स्त्री पुरुष होना चाहिए? क्यों जाति वर्ण होना चाहिए? सबके लिए खोल, तो सबके लिए होना, सबके लिए है जी। पर कुछ दुकानों ने उसको कॉपीराइट ले रखा है ना, डराने का। कॉपीराइट मतलब इस तरह से नहीं कॉपीराइट है, पर डराना स्त्रियां नहीं। और लोग भी मूर्ख होते हैं, उसको मान लेते हैं। सही। और मैं तो सामने से बोलता हूँ, तुम करो पाप, तुम्हारे पाप को मैं वहन करूंगा। तुम गायत्री शुरू करो, खुद ही चेंजेस दिखेंगे, फिर दिखेंगे, तुम्हारा बल बढ़ेगा भाई। सही। हम तुम्हें निर्माल्य करने नहीं आए, हम तुम्हारा बल बढ़ाने के लिए आए हैं। तो धर्म बल बढ़ाने के लिए होता है, कमजोर करने के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, तो स्वामी जी आपने इतना मतलब तंत्र को बताया, एक्सप्लेन किया, जब ये इतनी पावरफुल टेक्निक है तो क्या इससे डेस्टिनी बदली जा सकती है? जो लिखा है प्रारब्ध में, क्या बदला जा सकता कि नहीं? नहीं, तो फिर हम और आप ये बात कर रहे हैं तो ये बात दुर्योधन को भी तो पता होगी। तंत्र से वो डेस्टिनी बदल लेता। देखो, मैं इसको बहुत वर्तमान की भाषा का प्रयोग करूंगा कि कभी कभी आप, किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा दबाव होता है कि डॉक्टर साहब रिकवरी कब होगी। एक्चुअल केस के अंदर 1.5 महीने कि 2 महीने लगेंगे। तो डॉक्टर साहब कुछ इसमें थोड़ी फास्ट रिकवरी हो सकती है क्या? तो वो स्टेरॉइड देता है। स्टेरॉइड आपको क्या करता है? थोड़ा सा उस वक्त रिलीफ फील करता है, आपको फ्रेशनेस बढ़ा देगा। आप जो एकदम ढीले ढीले चल रहे थे वो आपके अंदर जान भर देता है। पर उस स्टेरॉइड का नेगेटिव इफेक्ट भी है, ज्यादा स्टेरॉइड लेने से शरीर खराब हो जाएगा। तो डॉक्टर को पता है कि कितना स्टेरॉइड देना है, कितना जरूरी है। उसमें आपको लगता है तो वो देख करके खुश होता है, नहीं इट्स वेरी गुड रिकवरी, हाँ डॉक्टर बहुत अच्छे मिल गए, इनके हाथ में शफा है। अरे शफा उसके हाथ में तो है ही है, लेकिन स्टेरॉइड में भी है। पर वो आपके दर्द की पीड़ा को बिल्कुल शून्य नहीं कर सकता है। आपके 1.5 महीने की रिकवरी को आपके लिए थोड़ा सा दर्द कम कर दिया, पर उस स्पान ऑफ टाइम को बहुत ज्यादा कम नहीं कर सकता है, बट इजी कर सकता है। तो आप समझ जाओ कि तंत्र उस मार्ग के कंटकों को दूर करके थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकता है। डेस्टिनी जो वर्ड है वो आपका नियति है। नियति तो कृष्ण भी नहीं बदल पाए, राम नहीं बदल पाए, नहीं तो अपना वो वनवास बदल लेते। सही। कृष्ण अगर नियति बदलने की ताकत रखते तो पांडवों का, फिर हम उसको जवाब दे देते हैं वो तो लीला है। तो लीला या नियति शब्दों का खेल है। नियति आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन फिर कहोगे जब नियति बदलनी नहीं है तो मैं बैठ जाऊं घर में, कुछ करूं ही नहीं। नहीं, गीता को पढ़ो अगेन, वो कहता है कि कर्मण्येवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन।
तो कर्मविहीन होकर नहीं रह सकते हो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेट मी डिसाइड। और आप इतने बड़े कोई मतलब नियति बदलने वाले कर्म नहीं कर रहे हो कि उसको डर लगेगा ये नियति बदलने वाले है। उतने बड़े कोई ऋषि मुनि नहीं हो कि त्रिशंकु पैदा कर दोगे स्वर्ग और धरती के बीच में, नहीं। उतने में तपस्या लगती है, और जब इतनी तपस्या लगेगी तो आप ज्ञानी हो ही गए हो, आपको पता है कि व्हाट इज व्हाट। पर हाँ, आपको ये पेन किलर का काम करता है, बहुत अच्छा रिलीफ देता है, आपकी यात्रा सुगम करता है, आपके नेगेटिविटी को हटाता है, डिप्रेशन से बचाता है, महामूर्खतापूर्ण निर्णयों से आपको लेने से रोक देता है। वो एक इनविजिबल गुरु की तरह काम करता है। साधना, गुरु नहीं भी है तो कम से कम साधना तो करो, प्रार्थना तो करो। मतलब ये है कि स्पीड ब्रेकर के झटके तो लगेंगे, लेकिन वो मर्सिडीज और रोल्स रॉयस में लगेंगी। हाँ, ये आपका बड़ा टेस्ट अच्छा है। मारुति नाम नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ। ठीक कर दे से मतलब कि आएगा झटका, लेकिन आप निकल जाओगे नहीं, बहुत उसकी ज्यादा। अवेयरनेस होती है। जी। मैं कहता हूँ साधारण सा 15 साल पुराना मारुति भी हो ना, तो आपको पता है कि इस तरह से ब्रेक दबाने से निकल जाऊंगा, झटका नहीं लगेगा। जी। मैं विदेशी ब्रांडों को ऊंचा करके देशी ब्रांड को नीचे नहीं करूंगा। तो मारुति भी चलाने का हुनर होना चाहिए। और गधा अगर ड्राइवर हो तो मर्सिडीज में भी आपको जर्क दिला देगा। तो ड्राइवर के ऊपर है कि कितना ब्रेक दबाना है, कैसे दबाना है, निकल जाओगे। अच्छा, मैंने आपके वीडियोस देखे स्वामी जी, आप एक और संसार की बात करते हैं जो कि भूत प्रेतों का है। तो ये बताइए कि जैसे आप, मैं एक बार सुन रहा था आप जिन्न का भी एक मतलब किसी की लाइफ स्टोरी बता रहे थे, केस स्टडी। तो जैसे ये ब्रह्म राक्षस हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, जिन्न हैं, तो ये इतनी सारी क्वालिटी क्या मतलब एक ही है या इनमें क्या अंतर है, और ये कौन लोग हैं, किस तरह से प्रभावित करते हैं ह्यूमन बींग्स को? पॉडकास्ट की दुनिया में आपके चैनल के अलावा विशाल तिवारी जी कितने और होंगे? तिवारी हैं क्या सब? तो कोई शर्मा होगा, कोई वर्मा होगा, कोई भट्ट होगा, कोई पासवान होगा, अलग अलग है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत। देखो, ये ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को समझना पड़ता है। हर चीज का प्रमाण भी नहीं होता है ना। मैं कोई हैवोक क्रिएट करने या डर पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर यह मानना पड़ता है कि 84 लाख योनियां होती है, ये सनातन धर्म कहता है। और हमारा वर्तमान का विज्ञान अभी बोल रहा है कि हाँ है तो सही, लेकिन इतनी ही योनियां हम खोज पाए, बाकी वाली नहीं खोज पाए। खोज लेंगे, धीरे धीरे वो आती जा रही हैं। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने उसका वर्गीकृत भी कर दिया कि जल में इतनी है, थल में इतनी है, नभ में इतनी है, टोटल 84 लाख योनियां हैं। तो जब 84 लाख योनियां हैं तो उसको अकोमोडेट करने के लिए भी कुछ टाइम स्पेस लगता होगा। ठीक है जी। तो इस ये एक अलग मतलब दुनिया है। जब आप इसमें एंटर कर लेते हो, एक स्पिरिचुअल आदमी का इसमें बहुत रस नहीं होता है। मैं इस सब्जेक्ट पे बात करता हूं क्योंकि मेरे ये स्टडी का एक पार्ट था, मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा इष्ट नहीं है ये, है ना। मैं इसमें हूं भी नहीं, पर हाँ, जानने के लिए मेरी स्टडी है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं, मेरा इंटरेस्ट है, मैं जानना चाहता हूं। लर्निंग लाइफ के अंतिम श्वास तक मैं लर्न करता चाहूंगा। तो उसमें जो मैंने बताया, बचपन से भी हमने श्री की उपासना में थे, विद्या में थे और शक्ति में थे। तो पिताजी को मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स बड़े प्यारे थे, करते थे वो, और उस वजह से उसका साइड इफेक्ट भी उन्होंने कुछ भुगता। इन शॉर्ट, इन चीजों का एग्जिस्टेंस है। पर इस धरती पर शास्त्र कहता है कि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि कर्म करने की छूट हमें है मनुष्यों को, बाकी सारी भोग योनि है। आपके पितृ भी कर्म नहीं कर सकते, आपके देवता भी कर्म नहीं कर सकते। हम देवता बन सकते हैं, शास्त्र कहता है अपने कर्मों के आधार पर आप इंद्र बन सकते हो, लेकिन जैसे ही आपके कर्म क्षीण हो जाएंगे, वापस से आप धरती पर आ जाओगे मनुष्य बनकर। आप इस फिलोसॉफी को समझोगे, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लॉजिकल है, लेकिन ये थोड़ा खुला होना चाहिए। आपको गाइडेंस ठीक होना चाहिए गुरु का। कम्युनिस्टों की किताबें पढ़ोगे तो भटक जाओगे। तो क्योंकि उन्होंने हमारे धर्म को बहुत चोट पहुंचाई है। जितने भी धर्म पर पुस्तकें लिखी हुई है, या तो मिशनरीज ने लिखी है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखी है, या फिर कम्युनिस्टों ने लिखी है। मैं आपके पास जब आ रहा था तो सिग्नल पर मुझे एक क्रिश्चियन मिशनरी मिला। अच्छा। हाँ, बिल्कुल दिल्ली की बात बता रहा हूँ, अभी सुबह की बात। तो मुझे कहा कि मेरा तो दिन बन गया प्रभु, आप प्रभु के मतलब मेरे पिता की संतान हो, ये गीता है, आप इसको पढ़ेंगे। तो मैंने बड़े अदब से हाथ जोड़ लिए कि भाई गीता की बात कर रहे हैं, लेकिन गीता के फ्रंट पेज पे ही क्रॉस और ओम छपा हुआ है। मैं समझ गया हम लोग तो इसके मतलब मातंड है भाई। अरे मैंने कहा नालायक,
सुबह से तुम्हारा दिन क्या बना मुझे नहीं पता, पर तुमने तो मेरा दिन ही बिगाड़ कर दिया। तुम मासूम जनता को गुमराह कर रहे हो, गीता के नाम पे ये क्रॉस बेच रहे हो। क्राइस्ट से मेरा विरोध नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज की बात कर रहा हूं। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने और कम्युनिस्टों ने हमारे धर्म को भरा डार्क लाइट में। उनकी पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए खुले से बोलता हूँ, गीता पर गोरख पुस्तकें पढ़िए, सभी प्रमाणिक है, कोई संशय मत करो। सस्ती सुगम सुंदर पिताओ पढ़ो जी, ठीक। तो जब उसमें आप पढ़ते हो तो जो सारा कॉस्मिक बताया गया है, 84 लाख योनियां हैं, मनुष्य उसने श्रेष्ठ कैसे बनता है, आप कैसे, आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ो। मांडुक्य उपनिषद में जब पढ़ोगे तो पूरे कॉस्मस की रचना कैसे हुई है वो सब समझ में आ जाएगा आपको। ऑफ कोर्स आप अपने पहले प्रयास से नहीं समझोगे, यू हैव टू हैव प्रॉपर टीचर। और मैं तो बताऊं, मैं मांडुक्य जब बीजी के सानिध्य में समझ रहा था, ओ मेरी सारी फिजिक्स मतलब 2 कौड़ी की हो गई। मैं जब रसायन शास्त्र आयुर्वेद का पढ़ता हूं, मैं अभी भी पढ़ता हूं, मेरा 2 से 2.5 घंटे में पढ़ाई का रखता हूं। रसायन शास्त्र जब मैं पढ़ता हूं तो आज की वर्तमान केमिस्ट्री के ऊपर मतलब मुझे बड़ी हंसी आती है। विमान शास्त्र पढ़ता हूं, विमान शास्त्र गीता पर गुरुपुर में विमान शास्त्र पढ़ो, विमान पुराण, वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं भाई, और उसको अमेरिकन मानते हैं। लेकिन हम गधे हैं भारतीय जो नहीं मानते इन चीजों को। अगर विमान विदेशी ने बनाया तो आपकी रामायण झूठी है जिसमें पुष्पक विमान लिखा हुआ है, सही। तो आप क्या मानते हो, उसका एग्जिस्टेंस नहीं था? अरे कल्पना करने के लिए भी एग्जिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर इतनी वो लघु ग्रंथि उन्होंने भर दी कि हम तो डाउट करने लगे, नहीं ये तो कल्पना है। हमारे सारे पुराणों और शास्त्रों को उन्होंने मिथ कहा, MYTH, मिथिकल्स है, जबकि ये सत्य है। तुम मिथ हो। हजारों सालों से अजंता एलोरा के जब मंदिर बन रहे थे तो यूरोप नंगा पुंगा घूम रहा था। आदिवासियों के पास भी होते हैं कपड़े, लेकिन यूरोप में वो भी नहीं थे। यूरोप को कपड़े हमने पहनाए हैं। तो हमारी अंदर सनातनियों में गरिमा कैसे दोगे जब तक आप स्वयं से यात्रा नहीं करते और स्वयं पढ़ते नहीं। इसलिए मैं हर बार अपने एपिसोड में बोलता हूँ कि सनातन की यात्रा करो, पढ़ो और उस राष्ट्र को समझो, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान रखो। उन्होंने क्या नहीं दिया है हमें, सही बात है। लेकिन आक्रांताओं के और विधर्मियों के 1000 साल की चोट में हम कितने मानसिक गुलाम हो गए हैं, है ना। मैंने आपको सर शब्द का भी उदाहरण दिया जी। हम बड़ा मान पाते, कोई आपको कहे कि सर कैसे हो, तो सर मींस सर्वेंट, आई रिमेन द फुल फॉर्म, एंड यू वांट टू रिमेन सर्वेंट, एंड यू आर से श्री क्यों नहीं कहते हो? तो श्री मतलब समझते हो अष्ट लक्ष्मी है। मैं आपको कहूँ श्रीमान विशाल जी कैसे आ, नहीं तो आप कहोगे सर करके मुझे बुलाओ अंग्रेजी में। तो गुलामों की ये प्रजा है, मतलब गुलामी कूट कूट के भरी हुई है। हम नहीं जगना चाहते उससे, और जो जगाने आएगा उसकी लेग पुलिंग हो जाएगी। मेरे विरुद्ध जो है, मेरे विरुद्ध अनपढ़ लोग नहीं है, ये पढ़े लिखे सूडो सेकुलरिस्ट है। मेरे विरुद्ध कौन है? इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं, और मुझे उसकी चिंता भी नहीं है। परमात्मा ने जितना मेरा कार्य तय किया मैं उतना करके जाऊंगा, और मेरे जाने का समय निश्चित है, उसी समय पे जाऊंगा, उसके पहले भी नहीं, उसके बाद भी। जनता को जगना होगा, जनता को समझना होगा, और जो माध्यम से आपकी हर तरह के लोग लाते हैं तो उसमें से जो अच्छा है देने वाला, देखो आपको शक्कर भी देता है और मट्टी के कण भी देता है। ये आपके पास चींटी की तरह ज्ञान होना चाहिए कि उसमें से शक्कर अलग कर दो, मट्टी अलग कर दो, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुसार ले। हर बार डिस्क्लेमर थोड़ी देंगे कि आप इस पर भरोसा मत करो। लाइफ में डिस्क्लेमर बना दो कि देश काल परिस्थिति और पात्र के अनुरूप जितना मुझे ग्रहण करना है मैं ग्रहण करूंगा, बाकी छोड़ दो। सब आपके लिए है भी नहीं, बुफे डिनर होके है ना। क्यों जाना चाहते हो? आपने एक साधना पकड़ी है, तंत्र की तरफ क्यों जाना चाहते हो? तंत्र आपका टेम्परामेंट को सूट नहीं करता, फिर दो। कौन आपके मुंह में नॉनवेज डाल रहा है? तो क्यों बकवाद कर रहे हो, क्यों कमेंट कर रहे हो? तुम वैष्णव संत को करो ना, तुम विष्णु सहस्त्र नाम करते हो, तुम क्यों बकवाद करते हो कि कोई माँ कैसे बलि ले सकती है? ये बकवाद है। रादर हम एक दूसरे को मजबूत करें कि नहीं वो भी एक मार्ग है, लेकिन हमारा मार्ग ये है, बस खत्म। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करो जी, ये किया जा सकता है। पर अनपढ़ता और जिसको बोलते हैं ना अज्ञान की वजह से ये सब हो रहा है। अब ये समय से मैं देख रहा हूँ यूथ आपका जो है वो सुधर के आ रहा है बाहर, समझ के आ रहा है बाहर, लर्न कर रहा है, समझ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, जिज्ञासा कर रहा है। तो इट्स रियली गुड थिंग कि हिंदू जग रहा है, सनातनी जग रहा है जी। ये अच्छी बात है कि अवेयरनेस अब और बढ़ रही है। और माध्यम है आप उसके, वन ऑफ देम आप भी रीजन है जी।